हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक की पोम नंबर 2 फायर एंड आइस। इस पोम के सभी पोएटिक डिवाइसेस एंड रैमिंग स्कीम। सो स्टार्ट करते हैं रैमिंग स्कीम से। अब यहाँ पे देखो रैमिंग स्कीम क्या होगी। रैमिंग वर्ड्स हमें पता है क्या होते हैं, जिनका एंड का साउंड जो है वो सेम सेम आता हो। जैसे यहाँ पे फायर है तो एंड में साउंड आता है र। फिर यहाँ पर एंड का वर्ड है आइस तो यहाँ पे साउंड आता है स। दोनों रैमिंग वर्ड्स नहीं हो सकते ना, इसमें र आ रहा है इसमें स आ रहा है। फिर आता है डिज़ायर, र आता है एंड में। फायर में भी र आता है एंड में। तो ये र आने वाले जो है ये रैमिंग वर्ड्स है ना। सो अगर हमें रैमिंग स्कीम पता करनी हो तो क्या करेंगे, यहाँ पर ए लिखेंगे फायर को। आइस फायर के जैसा नहीं है, सो यहाँ पे क्या आएगा बी। बट डिज़ायर फायर बिल्कुल एक जैसे ना, डिज़ायर में भी र आता है एंड में और फायर में भी र आता है एंड में। सो यहाँ पे लिखेंगे ए, और फायर में भी र आ रहा है सो यहाँ पे भी लिखेंगे ए। तो देखो रैमिंग स्कीम क्या हो गई फर्स्ट स्टैंजा की। पहले तो हमने लिखा ए, देन फिर लिखा बी, सो यहाँ पे आएगा बी, फिर लिखा हमने ए, तो इसे बोलते हैं रैमिंग स्कीम। ठीक हो गया। अब आते हैं इसके सेकेंड स्टैंजा पे। अब यहाँ पर देखो ट्वाइस है, और ये ट्वाइस जो है वो किसके जैसा है, यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं। ये ए था, ये बी, ये भी ए और ये भी ए। तो देखो ट्वाइस आइस के जैसा है ना, स आता है आइस में, ट्वाइस में भी स आता है। तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे बी। हेट, ट तो कहीं पे भी नहीं आ रहा था, फायर में र, डिज़ायर में र, और फिर से फायर था उसमें भी र आ रहा था। बट ट, हेट, ट कहीं पे भी नहीं, सो यहाँ पे हम नया अल्फ़ाबेट लिखेंगे सी। आइस फिर से यहाँ पे भी आएगा, स ट्वाइस के जैसा है। ग्रेट हेट के जैसा है ना, ट आता है एंड में, सो यहाँ पे लिखेंगे सी, और सफाइस में लिखेंगे बी क्योंकि स आता है एंड में। सो फर्स्ट स्टैंजा की राइमिंग स्कीम हमें पता चल चुकी थी, ए बी ए ये थी, और इसकी क्या है बी सी बी, ये राइमिंग स्कीम है सेकेंड स्टैंजा की। ठीक हो गया। अब बात करते इसके पोएटिक डिवाइसेस की। फर्स्ट जो है हम डिस्कस करेंगे एलिटरेशन। ठीक हो गया, एलिटरेशन। सो देखते हैं अभी एलिटरेशन क्या होता है। एलिटरेशन में क्या होता है ना, जैसे कि यहाँ पर देखो सम से है तो सम में एस आता है, इनिशियल अल्फ़ाबेट सम का एस, और से का भी क्या है एस है। तो सेम सेम अल्फ़ाबेट से अगर दो वर्ड शुरू हो रहा है सेम लाइन में आ रहा है, सो इसे बोलते हैं एलिट्रेशन। तो यहाँ पे एलिट्रेशन है वर्ल्ड विल, वर्ल्ड का डब्ल्यू और विल का भी डब्ल्यू, तो एलिट्रेशन हुआ। फिर क्या है फेवर, फायर, फेवर भी एफ से और फायर भी एफ से शुरू हो रहा है, सो यहाँ पे भी क्या है एलिट्रेशन है। ठीक हो गया। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस की बात करते हैं जिसे बोलते हैं सिम्बोलिज्म। ठीक है, सिम्बोलिज्म। देखते हैं सिम्बोलिज्म क्या होता है। जैसे यहाँ पे दो वर्ड्स यूज़ किए गए ना, एक तो है फायर और दूसरा है आइस। तो फायर बताओ किसे सिम्बलाइज करता है, हमें पता है। पोएम का एक्सप्लेनेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं जिसकी वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब देखो फायर किसे सिम्बलाइज करता है, डिज़ायर को, है ना, और आइस किसे करता है हेट्रेड को। तो ये इसे बोला जाता है सिम्बोलिज्म। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस की बात करते हैं एनाफोरा। ठीक है, एनाफोरा क्या होता है, देखो एनाफोरा की बात करते हैं अभी। एनाफोरा क्या होता है, सेम वर्ड से सेकेंड लाइन भी शुरू होती है। जैसे सम से ये लाइन शुरू हुई थी और नेक्स्ट लाइन भी सम से ही शुरू हो रही है, सो इसे बोला जाता है एनाफोरा। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है इमेजरी। इमेजरी क्या होता है, देखो यहाँ पे लिख लेते हैं इमेजरी। ये पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है। इमेजरी मतलब क्या, व्हेन वी कैन मेक एन इमेज इन फ्रंट ऑफ आवर आइज, हमारे आँखों के सामने हम जैसे रीड करते हैं ना, वो इमेज हमारे आँखों के सामने बन जाती है, सो इसे बोलते हैं इमेजरी। अब देखो इमेजरी कहाँ पर की गई है, वर्ल्ड विल एंड इन फायर। तो वर्ल्ड जो है वो एंड हो जाएगा फायर की वजह से, तो ऐसे एक पिक्चर एक इमेज बन जाती है हमारे आँखों के सामने, सो इसे बोलते हैं इमेजरी। नेक्स्ट आते हैं पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, ह्यूमन क्वालिटी दी जाती है, मतलब वो ह्यूमन बींग्स नहीं है। स्पेलिंग लिख लेते पहले यहाँ पे, पर्सोनिफिकेशन। अब देखो पर्सोनिफिकेशन क्या होता है कि ह्यूमन क्वालिटी दी जाती है और वो ह्यूमंस भी नहीं रहती, या हम बोल सकते हैं नॉन लिविंग थी। तो यहाँ पर जो है ना फायर और आइस,
इन्हें मतलब कैसे यह पोएम में बताया गया, जैसे कि ये ह्यूमन की काम करते हो, फायर और आइस। तो यहाँ पे होता है पर्सोनिफिकेशन, जैसे वर्ल्ड को एंड करेंगे फायर और आइस, जैसे ह्यूमन एंड करता है वर्ल्ड को, तो फायर आइस क्या करेंगे, वर्ल्ड को एंड करेंगे। तो ह्यूमन क्वालिटी दी गई ना, तो यह इसे बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट है एंजाममेंट। एंजाममेंट मतलब कैसे, अब ये जो लाइन थी यहाँ से शुरू हुई थी सम से, बट यहाँ पे वो एंड नहीं होती, सेकेंड लाइन में वो एंड हो रही है ना, कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं, कुछ नहीं है इस लाइन में, सेकेंड में वो कंप्लीट होती है। सो इसे बोलते हैं एंजाममेंट, मतलब एक लाइन में वो कंप्लीट नहीं हो रही है, सेकेंड लाइन में जाके वो कंप्लीट होती है, तो इस पोएटिक डिवाइस को बोला जाता है एंजाममेंट। तो यहाँ पे हमने सभी के सभी पोएटिक डिवाइसेस डिस्कस कर लिए, राइमिंग स्कीम देख ली। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।